मार के जो इंसान भागा है, जो बोल रहा है ना कि मेरा हाथ पड़ता तो घूमती नहीं फिरती नहीं, फोटोज देखो जो मारे थे मुझे और जोहान को। फोटोज देख के आप समझ जाओ कि, और ऑडियो, लेट मी मेक यू हियर द ग्लिम्स ऑफ दैट ऑडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूफिया एंड निदा के सेपरेशन के बारे में कि ये लोग सेपरेट हो रहे हैं, बट आखिर इनके बीच में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से ये अलग हो रहे हैं एंड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो सूफिया की वाइफ निदा है ना, उसके बहुत सारे स्टेटमेंट धीरे धीरे करके सर्कुलेट हो रहे हैं। कई वीडियोस में निदा ये कहते हुए नजर आ रही है कि जो उसका हस्बैंड है अब उसकी बॉडी से उसका मन भर गया था, और वो ये भी बता रही है कि जो उसके सास ससुर थे वो भी कहीं ना कहीं निदा को पसंद नहीं कर रहे थे। इवन निदा ने ये भी आरोप लगाया है सूफियान के ऊपर कि वो उसके बच्चे के साथ भी मारपीट कर रहा था, जो कि निदा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, और भी सर्टेन काइंड ऑफ थिंग्स जिसके बारे में निदा अपने वीडियोस में बात करती हुई नजर आ रही है। तो बेसिकली निदा का ये कहना है ना कि जो उसका हस्बैंड सूफियान है उसने मल्टीपल टाइम्स निदा के ऊपर चीट किया है एंड निदा ने उसको रंगे हाथों पकड़ा हुआ है, एंड इसके बाद भी सूफियान ने उसके साथ मारपीट करी। और इतना कुछ होने के बाद भी जो सूफियान के पेरेंट्स है उन्होंने सूफियान का ही सपोर्ट किया, उन्होंने उल्टा निदा के साथ ही गलत तरीके से व्यवहार किया। अब अगर हम सूफियान और निदा के बारे में थोड़ा सा बात कर लेना, तो ये दोनों शुरुआत से ही टिकटॉक से ही ये फेमस हुए थे, एंड टिकटॉक के बाद ये इंस्टा एंड यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगे। जब ये थोड़े टाइम बाद थोड़े से फेमस हो गए तब इन्होंने शादी कर ली, एंड शादी के बाद इन्हें एक बच्चा भी हुआ। और फिर बच्चा होने के बाद ये दोनों कपल एंड बच्चे से रिलेटेड वीडियोस बनाते थे। बस इस साल 2025 में इनके साथ कुछ तो हुआ कि ये जो दोनों कपल्स हैं, सबसे पहले तो उन्होंने अलग अलग वीडियोस बनाना शुरू किया, एंड निदा ने अपने बायो में लिख दिया सिंगल मॉम, और इसके बाद भी वो सर्टेन काइंड ऑफ पोस्ट एंड स्टोरीज को लाइक करती थी, और जिस स्टोरी से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो ये बताना चाहती थी कि उसके ऊपर उसके हस्बैंड ने चीट किया है। इन सारी चीजों के साथ साथ ना निदा के लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थी, एंड कुछ टाइम बाद उसने अपने ना यूट्यूब पे एक वीडियो रिलीज किया जिसमें बेसिकली वो अपने मेंटल हैरासमेंट के बारे में बात कर रही थी। पता, मैं मिरर में अपने आप को देखती थी ना, तो मुझे फील होता था कि अच्छा दैट इज द रीजन। बट चीजें जब बहुत ज्यादा हो गई ना, जब ये सारी जो चीजें हैं ये निदा के बच्चे के साथ भी होने लग गई। अकॉर्डिंग टू निदा, जब तक निदा के साथ ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो उसने कई बार अपने सास ससुर से मल्टीपल टाइम्स माफी भी मांगी थी। अपने हस्बैंड के सामने भी उसने अपना रिश्ता बचाने की बहुत कोशिश करी थी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जब बात उसके बेटे पे आ गई ना, दैन निदा ने डिसाइड किया कि अब वो चीजें बर्दाश्त नहीं करेगी और वो चीजों के बारे में ओपनली बात इन सारी चीजें होने के बाद भी सूफियान जो था वो चुप था। बट कई महीनों के बाद सूफियान ने भी एक वीडियो डाला, एंड उसने बताया कि जब निदा ने उससे सेपरेशन की बात कही तो वो निदा से सेपरेट होने के लिए रेडी नहीं था, बट बहुत सारी चीजें करने के बाद जिस फ्लैट में ये सूफियान एंड निदा रहते थे तो उनके बीच में काफी सारे झगड़े होते थे, जिसके बाद से जो बिल्डर था उसने सूफियान को एक नोटिस दिया, और उसने ये बताया कि अगर आप लोग के घर में ऐसे झगड़े चलते रहे तो जो आपके बाकी के लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं एंड आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। और सूफियान ने ये भी बताया कि जो निदा है ना, वो सूफियान के बहुत सारे फ्रेंड्स को टारगेट करती थी, उनके पास कॉल करती थी, एंड उनके पास जा जाके रो रो के ये बोलती थी कि जब कोर्ट में स्टेटमेंट्स दिए जाए ना, तो वो सूफियान की तरफ से नहीं बल्कि वो निदा की तरफ से बोले, जिसके बाद से निदा को कुछ कहीं से पब्लिक अपॉलॉजी मिलने लग जाए। अब इनकी शादी से पहले ना सूफियान की कोई तो एक्स गर्लफ्रेंड थी, जिसके बाद से जो निदा है ना, वो सूफियान की एक्स गर्लफ्रेंड को कॉल करने लग गई, एंड कॉल करके वो ये कह रही थी कि वो सूफियान के बारे में बोले, एंड ये बात खुद सूफियान के एक्स गर्लफ्रेंड ने सूफियान को कॉल करके बताया, और उसने बताया कि उसकी और निदा की कॉल रिकॉर्डिंग भी उसके पास पड़ी और बेसिकली उसने सूफियान को ये बताया कि निदा उससे ये कहने के लिए कह रही थी कि तुमने उसे चीट किया है एंड तुमने उसके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया है, एंड जब तुम उससे शादी करने की बात कर रहे थे तो सूफियान ने मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं करेगा, और भी बहुत सारे एलिगेशंस के बाद जो निदा है वो सूफियान की एक्स गर्लफ्रेंड से अब ये सब करने का ना जो निदा का पॉइंट ऑफ व्यू था वो बस इतना सही था कि जो सूफियान था वो डिवोर्स के लिए रेडी नहीं था, और जो निदा थी ना वो कई सारे विटनेस को खड़े कर रही थी, ताकि अगर जो सूफियान डिवोर्स देने के लिए रेडी ना भी हो तो निदा ना बहुत सारे विटनेस की हेल्प से सूफियान से डिवोर्स ले पाए। बट जो सूफियान जिस चैट्स को दिखाया था ना, वो चैट्स को उसने ज्यादातर ब्लर कर रखा था, तो इस ब्लर से ना क्लियरली है कि अब इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है कि जो सूफियान है वो निदा के साथ साथ अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के भी साथ था या फिर वो उससे अलग था।
था। अब इस चीज के बारे में कुछ भी क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, बट क्योंकि ज्यादातर जो चैट है वो सुफियान ने ब्लर कर रखा तो है, इसीलिए हम सुफियान का पॉइंट ऑफ व्यू भी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज अगर वो सच्चा होता तो उसे पूरी चैट्स दिखानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और सुफियान ने एक और बात बताई अपने ड्रीम हाउस के बारे में। तो बेसिकली वो ड्रीम हाउस के बारे में बात कर रहा था, तो उसका ये कहना था ना कि ये जो नीदा है उसने सुफियान को फोर्स किया था कि वो बहुत महंगा घर ले पाए, और सुफियान इस घर के लिए रेडी नहीं था। बट नीदा ने बहुत सारी मेहनत करी, बहुत सारी बार मनाया, जिसके बाद सुफियान भी रेडी हो गया और उन दोनों ने 80 लाख रुपए का लोन कराया। और बेसिकली जो लोन का अमाउंट था ना वो 70K पर मंथ आ रहा था, और वो भी पूरे 30 साल के लिए था। सुफियान ने बताया कि जब बीच में ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी कि ये दोनों जब लोन को नहीं भर पा रहे थे, और फिर अगस्त में ही ना इन दोनों के बीच में बातें होने लगी कि ठीक है, अगर ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं तो कौन सा सामान किसके घर पे जाएगा। अब सुफियान के अकॉर्डिंग जब सितंबर में वो एक दिन अचानक कहीं बाहर गया हुआ था और अपने घर पे वापस आता है, तो वो देखता है जो उसका पूरा घर था वो खाली था। मतलब नीदा ने उससे बिना बताए घर का पूरा सामान लेके वो चली गई। और अकॉर्डिंग टू सुफियान जब ये नीदा घर से वापस गई थी ना, मतलब घर से जब ये सारा सामान लेके गई थी, तो वो अपने साथ अपने सारे गोल्ड और घर में कुछ कैश भी रखे हुए थे, वो सारे पैसे वो लेकर चली गई। और ये जो नीदा जो है वो सारा सामान लेके जो गई थी ना, वो सितंबर 2025 में गई थी। अब लॉयर की हेल्प से ना ये जो सुफियान है इसने एक लिस्ट भी बनवाई है, जिसमें उसने 7 लाख रुपए, लैपटॉप, मैकबुक, फोन और भी बहुत सारी चीजें ऐसी बोली हैं कि जो सब कुछ नीदा उसके बिना बोले घर से लेके गई। और जो ये सोसाइटी वाला लेटर आया था ना, इस पे भी नीदा ने बताया था कि नीदा ने बताया कि कई महीनों से नीदा के साथ सुफियान मारपीट कर रहा था, और कई बार तो रंगे हाथों नीदा ने ना उसको चीट करते हुए पकड़ लिया। बहुत बार ऐसा होता था कि सुफियान नीदा के खाने में नींद की गोलियां मिला देता था, और कई बार तो वो उसे ये बोल के नींद की गोलियां खिलाता था कि तुम डिप्रेशन में हो तो तुम्हें ये गोलियां खानी चाहिए। और सुफियान हमेशा ये बताने का कोशिश करता ना कि उससे अब नीदा की बॉडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नीदा अब हद से ज्यादा वेट गेन कर लिया। और नीदा ने कई बार बताया कि उसे ना हमेशा बॉडी सेविंग फील होता था, वो हमेशा ऐसा फील करती थी कि आखिर वो क्या ही कर ले जिसकी वजह से वो भी दुबली पतली हो जाए, पहले की जैसी। और इन्हीं सारी चीजों की वजह से ना जो नीदा है वो काफी टाइम से ना डिप्रेशन वगैरह की कुछ गोलियां लेती थी, और ये गोलियां लगातार जो सुफियान है ना वही उसको पानी के साथ देता था। एक दिन हुआ क्या कि जो नीदा है ना इसने ये डिप्रेशन की गोलियां नहीं ली और उसने सोने का नाटक किया। फिर उसने रात में देखा कि जो उसका हस्बैंड वो किसी दूसरे कमरे में जाके लैपटॉप पे बहुत ही गलत वीडियोस देख रहा था, और ऊपर से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा था। ये सब देख के नीदा को बहुत ही ज्यादा शर्म आई, और नीदा ने डिसाइड किया कि अब वो उसके साथ अलग हो रही है। बट इसमें सुफियान रेडी नहीं था, जिसकी वजह से ही इन दोनों लोगों के बीच में मारपीट हमेशा होते रहते थे। और ये सारी चीजें पकड़ने के बाद भी सुफियान का ये कहना था कि हम लोग यूट्यूब पे व्लॉगिंग वगैरह डालते हैं, बट एक दूसरे के साथ ओपन रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब तुम ना मेरे से मतलब रखो ना मैं तुमसे मतलब रखो। और ये सब बातें सुन के ना नीदा को तो सुफियान के साथ बिल्कुल नहीं रहना था। फिर नीदा ने डिसाइड किया कि वो सुफियान के पेरेंट्स को ये बात बोलेगी, जिसपे सुफियान के जो पेरेंट्स है ना, जो फादर है, उन्होंने इस बात को ये बोल के कहा कि मेरे से भी ऐसी गलती हुई है और मैंने भी पास्ट में ऐसी गलती करी है। इसका मतलब ये नहीं कि सुफियान की मॉम ने मुझे छोड़ दिया और हम लोगों से ऐसी गलतियां तो हो ही जाती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे डिवोर्स दे दो। ऐसी सारी चीजों को जस्टिफाई करने के बाद नीदा ने डिसाइड किया कि अब वो उसके साथ नहीं रहने वाली है। तो ये रही इन दोनों के साइड की स्टोरी। बाकी अगर आप कुछ और जानते हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, एंड आपकी क्या ओपिनियन है वो भी आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो। और ऐसे वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलना।